ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग प्रदूषण से होते हैं अधिक प्रभावित। ऑक्सीजन कम होने से होती है बीमारियां। सामना संवाददाता मुंबई। अगर आप मुंबई की किसी हाईराइज इमारत में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। मुंबई में वायु प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण का खतरा होता है या नहीं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर जमीनी स्तर की तुलना में थोड़ा कम होता है। अगर हवा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है तो ऐसे में रक्तचाप का बढ़ना, हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने पर भी असर डाल सकता है। भले ही ऊंची मंजिलों पर रहना एक शानदार अनुभव हो सकता है और एक शानदार व्यू मिल सकता है, लेकिन प्रदूषण से घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता गिर सकती है और अस्थमा जैसी श्वसन समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचे स्थानों पर जाते हैं ऑक्सीजन का स्तर गिरता जाता है। इससे हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों या बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंची इमारतों में रहने से फेफड़ों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर रहने से अक्सर धूल और धुंध जैसे प्रदूषकों का जोखिम कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर उचित ताज़ी हवा प्रसारित करके और कणों को फिल्टर करके इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार करता है। IFFI गोवा 2024 बोमन ईरानी की पहली निर्देशित फिल्म द मेहता बॉयज ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में धूम मचाई। आज 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्राइम वीडियो की पुरस्कार विजेता मूल फिल्म द मेहता बॉयज ने एशिया में अपनी बहुप्रतीक्षित शुरुआत की, जिसका शानदार स्वागत हुआ। पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाने वाली इस फिल्म ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें गहराई से जोड़ा। आज 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में प्राइम वीडियो की पुरस्कार विजेता मूल फिल्म द मेहता बॉयज ने एशिया में अपनी बहुप्रतीक्षित शुरुआत की, जिसका शानदार स्वागत हुआ। पिता पुत्र के रिश्ते को दर्शाने वाली इस फिल्म ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें गहराई से जोड़ा। बोमन ईरानी की पहली निर्देशित फिल्म द मेहता बॉयज में जटिल कथा और भावनात्मक गहराई का उनका ट्रेडमार्क मिश्रण है। बोमन ईरानी के अलावा इस फिल्म में पूजा स्वरूप, श्रेया चौधरी और अविनाश तिवारी भी शामिल हैं। मेहता बॉयज एक पिता और पुत्र के बीच जटिल संबंधों की जांच करता है, क्योंकि वे पीढ़ीगत विभाजन, अलग अलग दृष्टिकोणों और मर्दानगी की विकसित धारणाओं से निपटते हैं। यह फिल्म आज की दुनिया में घर का मुखिया होने के पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है, जबकि 2 दिनों के दौरान इस जटिल रिश्ते में स्नेह और तनाव को पकड़ती है। यह इस बात पर भी जोर देती है कि पारिवारिक रिश्ते कितने सार्वभौमिक हैं। प्रीमियर के दौरान बोलते हुए बोमन ईरानी ने कहा, मेहता बॉयज एक ऐसी फिल्म है जिससे हर कोई खुद को जोड़ पाएगा, चाहे आप पिता, माता, बेटा, बेटी, बहन या भाई हों। उन्होंने IFFI में फिल्म दिखाए जाने को लेकर अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की। फिल्म में बहुत गहराई है और यह काफी भावनात्मक है। हमारी फिल्म के एशिया प्रीमियर के लिए 55वें IFFI में होना, जो कि मेरे निर्देशन में पहली फिल्म भी है, मेरे और पूरे मेहता बॉयज क्रू के लिए एक अद्भुत अनुभव है। हम IFFI दर्शकों द्वारा दिखाए गए स्नेह और आभार के लिए आभारी हैं। ऐश्वर्या राय का महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश। सड़क पर उत्पीड़न से कैसे निपटें? नजरें चुराना। एक्ट्रेस का महिलाओं से सवाल। मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम एक संदेश जारी कर महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जो मशहूर ब्रांड के स्टैंड अप ट्रेनिंग प्रोग्राम अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट का हिस्सा है। वीडियो में ऐश्वर्या ने कहा, सड़क पर उत्पीड़न का सामना कैसे करें? नजरें चुराना नहीं, समस्या का डटकर सामना करें। अपने आप को, अपने कपड़ों को या अपनी लिपस्टिक को दोष न दें। याद रखें, सड़क पर उत्पीड़न कभी भी आपकी गलती नहीं है।
इस वीडियो के जरिए एक्ट्रेस ने महिलाओं को सड़क पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा उनकी सराहना की जा रही है। याद रहे कि यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच अलगाव की अफवाहें चल रही हैं। ऐश्वर्या ने हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के जन्मदिन की तस्वीरें साझा की, जिसमें बच्चन परिवार से किसी की अनुपस्थिति, खासकर अभिषेक की अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दे दी। हालांकि अभिषेक ने सोशल मीडिया पर विशेष रूप से अपनी बेटी के नाम पर एक संदेश जारी करके और एक साक्षात्कार में ऐश्वर्या की उपस्थिति को घर में उत्साह का कारण बताकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। अनुराग कश्यप की विवादित डेब्यू फिल्म 22 साल के बैन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुराग कश्यप को उनकी फिल्मों के विषय और उनके बेबाक स्वभाव के कारण बॉलीवुड के विवादित निर्देशक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने हमें ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देव डी, गुलाल, मन मर्जियां और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अनुराग कश्यप को उनकी फिल्मों के विषय और उनके बेबाक स्वभाव के कारण बॉलीवुड के विवादित निर्देशक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने हमें ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देव डी, गुलाल, मन मर्जियां और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। हालांकि उनकी बतौर निर्देशक पहली फिल्म 22 साल पहले मुश्किलों में फंस गई थी और आज तक रिलीज नहीं हो पाई है। अब इसकी रिलीज डेट पर लगे बादल छंटते नजर आ रहे हैं। के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉय फर्नांडिस और तेजस्विनी कोल्हापुरी अभिनीत यह फिल्म 2025 में रिलीज होगी।